चैप्टर 33 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब का खाना खिलाना। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब गरीबों मसकीनों के हक़ में सबसे अच्छे आदमी थे। वो हमें अपने घर ले जाते और जो कुछ घर में होता वो हमें खिला देते, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा तो घी की खाली कपी हमारे पास ले आते जिसमें कुछ भी ना होता। वो उसे फाड़ देते और जो कुछ इसमें होता हम उसे चाट लेते। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान हज़रत सुहैब रूमी का खाना खिलाना। हज़रत सुहैब फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खाना तैयार किया। मैं आपके पास आया, आप कुछ लोगों में बैठे हुए थे। मैं आपके सामने जाकर खड़ा हो गया और मैंने आपको इशारा किया कि खाने के लिए तशरीफ़ ले चलें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारा करके पूछा कि ये लोग भी खाने के लिए साथ चलें। मैंने कहा, नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा मुझे देखा तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये लोग भी? मैंने कहा, नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह 2 या 3 मरतबा फरमाया तो मैंने कहा, अच्छा ये लोग भी आ जाएं। वो थोड़ा सा खाना था जिसे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया था। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए और आपके साथ वो लोग भी आए और इन सब ने खाया। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई कि खाना फिर भी बच गया। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र का खाना खिलाना। हज़रत मोहम्मद बिन कैस कहते हैं, हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र सिर्फ़ गरीबों के साथ खाना खाया करते थे और उनका खाना अक्सर गरीब लोग ही खा जाया करते और ये भूखे रह जाते। इसकी वजह से उनका जिस्म कमज़ोर हो गया था। तो उनकी बीवी ने उनके लिए खजूरों का कोई शरबत तैयार किया। जब ये खाने से फारिग हो जाता तो वो उनको ये शरबत पिला देती। और हज़रत अबू बकर बिन हिफ्स कहते हैं, हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र खाना तब खाते जब उनके दस्तरखान पर कोई यतीम होता। हज़रत हुस्न कहते हैं, हज़रत अन उम्र जब भी दोपहर का या रात का खाना खाते तो अपने आसपास के यतीमों को बुला लेते। एक दिन दोपहर का खाना खाने लगे तो एक यतीम को बुलाने के लिए आदमी भेजा लेकिन वो यतीम मिला नहीं, इसलिए यतीम के बगैर खाना शुरू कर दिया। हज़रत अन उम्र के लिए मीठे सत्तू तैयार किए जाते थे जिसे वो खाने के बाद पिया करते थे। चुनंचा वो यतीम आ गया और ये हज़रत खाने से फारिग हो चुके थे। हज़रत अन उम्र ने अपने हाथ में पीने के लिए सत्तू का प्याला पकड़ा हुआ था तो वो प्याला इस यतीम को दे दिया और फरमाया, ये लो, मेरा ख्याल है तुम नुकसान में नहीं रहे। हज़रत मैमून बिन महरान कहते हैं, हज़रत अन उम्र की बीवी पर कुछ लोग हज़रत अन उम्र के बारे में नाराज़ हुए और उनसे कहा कि क्या तुम उन बड़े मियों पर तरस नहीं खाती हो कि ये कमज़ोर होते जा रहे हैं, इन्हें कुछ खिलाया पिलाया करो। तो इन्होंने कहा, मैं इनका किया करूं। जब भी हम उनके लिए खाना तैयार करते हैं तो वो ज़रूर और लोगों को बुला लेते हैं जो सारा खाना खा जाता है। यूं दूसरों को खिला देते हैं, खुद खाते नहीं। हज़रत अन उम्र जब मस्जिद से निकलते तो कुछ गरीब लोग उनके रास्ता में बैठ जाते थे जिनको हज़रत अन उम्र साथ घर ले आते और उनको अपने खाने में शरीक कर लेते। इनकी बीवी ने उन गरीबों के पास मुस्तकिल खाना पहले से भेज दिया और उनसे कहला भेजा कि तुम ये खाना खा लो और चले जाओ और हज़रत अन उम्र के रास्ता में ना बैठो। हज़रत अन उम्र मस्जिद से घर आ गए। इन्हें रास्ता में कोई गरीब बैठा हुआ ना मिला तो फरमाया, फ़लाँ और फ़लाँ के पास आदमी भेजो ताकि वो खाने के लिए आ जाएं। आदमी उनको बुलाने गए लेकिन उनमें से कोई ना आया। कि वाक़ा उनकी बीवी ने उन गरीबों को खाने के साथ ये पैगाम भी भेजा था कि अगर तुम्हें हज़रत अन उम्र बुलाएं तो मत आना। जब कोई ना आया तो हज़रत अन उम्र ने कहा, तुम लोग चाहते हो कि मैं आज रात खाना ना खाऊं। चुनंचा इस रात खाना ना खाया। हज़रत अबू जाफ़र क़ारी कहते हैं, मुझे मेरे मालिक अबद अल्लाह बिन याश बिन अबी रबिया अल-मखज़ूमी ने कहा, तुम हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र के साथ सफ़र में जाओ और उनकी खिदमत करो। चुनंचा में उनके साथ सफ़र में गया। वो जब भी किसी चश्मा पर पड़ाव डालते तो चश्मा वालों को अपने साथ खाने के लिए बुलाते और उनके बड़े बेटे भी उनके पास आकर खाना खाते। तो खाना कम और आदमी ज़्यादा होने की वजह से हर आदमी को 2 या 3 लुक़मे मिलते थे। चुनंचा जहूफ़ा मकाम पर भी उनका क़याम हुआ तो वहाँ के लोग भी उनके बुलाने पर खाने के लिए आ गए। इतने में काले रंग का एक नन्हा लड़का भी आ गया। हज़रत अन उमर ने उसको भी बुलाया। इसने कहा, मुझे तो बैठने की जगह नज़र नहीं आ रही है। ये सब लोग बहुत मिल मिल कर बैठे हुए हैं।
हज़रत अब्बू जाफ़र कहते हैं, मैंने देखा कि हज़रत उमर अपनी जगह से थोड़ा सा हट गए और उस लड़के को अपने सीने के साथ लगाकर बिठा लिया। हज़रत अब्बू जाफ़र कारी कहते हैं, मैं हज़रत उमर के साथ मक्का से मदीना को चला। उनके पास बहुत बड़ा प्याला था जिसमें शरीब तैयार किया जाता था। फिर इनके बेटे, उनके साथी और जो भी वहाँ आ जाता वो सब इकट्ठे होकर इस प्याला में से खाते। और बाज़ दफ़ा इतने आदमी इकट्ठे हो जाता कि कुछ आदमियों को खड़े होकर खाना पड़ता। उनके साथ उनका एक ऊँट था जिस पर नबीज़, वो पानी जिसमें खजूर कुछ देर डालकर उसे मीठा बना लिया जाए, और सादा पानी से भरे हुए 2 मुश्कीज़े होते थे। खाने के बाद हर आदमी को सतो और नबीज़ से भरा हुआ एक प्याला मिलता जिसके पीने से खूब अच्छी तरह पेट भर जाता। हज़रत मान कहते हैं, हज़रत उमर जब खाना तैयार कर लेते और उनके पास से कोई अच्छी वज़ाक़त वाला आदमी गुज़रता तो हज़रत उमर उसे न बुलाते, लेकिन इनके बेटे या भतीजे उसे बल्ला लेते। और जब कोई गरीब आदमी गुज़रता तो हज़रत उमर उसे बल्ला लेते, लेकिन इनके बेटे या भतीजे उसे न बुलाते। तो हज़रत उमर फरमाते, जो खाना खाना नहीं चाहता उसे ये लोग बुलाते हैं और जो खाना चाहता है उसे छोड़ देते हैं। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत अबद अल्लाह बिन इमरू बिन वास का खाना खिलाना। हज़रत सुलेमान बिन रबिया कहते हैं कि इन्होंने हज़रत मुआवी के ज़माना खिलाफत में हज किया। उनके साथ बसरा के उलमा की एक जमात भी थी जिनमें मुनतसर बिन हारिस ज़बी भी थे। इन लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, जब तक हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी ऐसे मुमताज़ और पसंदीदा सहाबी से न मिलनी जो हमें हदीसें सुनाए, इस वक्त तक हम लोग बसरा वापस नहीं जाएंगे। चुनंचा हम लोगों से पूछते रहे तो हमें बताया गया कि मुमताज़ सहाबा में से हज़रत अबद अल्लाह बिन इमरू बिन अलास मक्का के नशीबी हिस्सा में ठहरे हुए हैं। चुनंचा हम उनके पास गए तो हमने देखा कि बहुत बड़ी मिक़दार में सामान लेकर लोग जा रहे हैं। 300 ऊँटों का काफ़िला है जिनमें 100 ऊँट तो सवारी के लिए हैं और 200 ऊँटों पर सामान लदा हुआ है। हमने पूछा, ये सामान किसका है? लोगों ने बताया कि ये हज़रत अबद अल्लाह बिन इमरू का है। हमने हैरान होकर कहा, किया ये सारा उन्हीं का है? हमें तो ये बताया गया था कि वो लोगों में सबसे ज़्यादा मुतवाज़ो इंसान हैं और यह नक्शा और ही तरह का नज़र आ रहा है। लोगों ने बताया कि ये सारा सामान है तो उनका ही, लेकिन अपने पर खर्च करने के लिए नहीं है बल्कि दूसरों पर खर्च करने के लिए है। ये 100 ऊँट तो उनके मुसलमान भाइयों के लिए हैं जिनको ये सवारी के लिए देंगे और उन 200 ऊँटों का सामान उनके पास मुख्तलिफ शहरों से आने वाले मेहमानों के लिए है। ये सुनकर हमें बहुत ज़्यादा तज्जुब हुआ। लोगों ने कहा, तुम तज्जुब ना करो। हज़रत अबद अल्लाह बिन इमरू मालदार आदमी हैं और वो अपने पास आने वाले हर मेहमान की मेहमानी भी करते हैं और जाते वक्त से ज़्यादा राह देना अपने ज़मशा मुस्तकिल हक़ समझते हैं। हमने कहा, हमें बताओ वो कहाँ हैं? लोगों ने बताया, वो उस वक्त मस्जिद हराम में हैं। चुनंचा हम इन्हें ढूंढने गए तो देखा कि काबा के पीछे बैठे हुए हैं, छोटे कद के हैं, आँखों में नमी है। 2 चादरें ओढ़ी हुई हैं और सर पर अमामा बंधा हुआ है और उन पर कमीज़ नहीं है और अपने दोनों जूते बाएं तरफ लटकाए हुए हैं। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत साद बिन इबादा का खाना खिलाना। एक मर्तबा हज़रत साद बिन इबादा मग से भरा हुआ एक बड़ा प्याला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अबू साबित, ये किया है? इन्होंने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, मैंने 40 ऊँट ज़बा किए थे तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपको पीठ भर कर मग़ज़ खिलाऊं। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया और हज़रत साद के लिए दुआए खैर फरमाई। हज़रत अनस फरमाते हैं, हज़रत साद बिन इबादा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर आने की दावत दी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले आए तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरें और कुछ रोटी के टुकड़े लाए जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। फिर दूध का एक प्याला लाए जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिया और फिर उनके लिए ये दुआ फरमाई, तुम्हारा खाना नेक आदमी खाएं और रोज़ादार तुम्हारे यहाँ इफ्तार करें और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए रहमत करें। ए अल्लाह, साद बिन इबादा की औलाद पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। दूसरी लंबी हदीस में हज़रत अनस फरमाते हैं, हज़रत साद बिन इबादा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ तिल और कुछ खजूरें पेश कीं। हज़रत औरवा कहते हैं, मैंने हज़रत साद बिन इबादा को देखा कि वो अपने किला पर खड़े हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि जो चर्बी या गोश्त खाना चाहता है वो साद बिन इबादा के यहाँ आ जाए। फिर मैंने उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे को उसी तरह ऐलान करते हुए देखा।
फिर उन दोनों बाप बेटे के इंतकाल के बाद एक दिन में मदीना के रास्ता पर जा रहा था। इस वक्त में नौजवान था कि इतने में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरालिया मोहल्ला में अपनी ज़मीन पर जाते हुए मेरे पास से गुजरे तो इन्होंने फरमाया, ए जवान, जाओ और देख कर आओ कि साद बिन इबादा के किला पर किया कोई आदमी खाने पर बुलाने के लिए ऐलान कर रहा है। मैंने देखकर इन्हें बताया का कोई नहीं है। तो इन्होंने फरमाया, तुमने सच कहा। इतनी ज़्यादा सखावत तो इन बाप बेटे की ही खुसूसियत थी। अब वो बात ना रही। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, हज़रत अबू शुएब अंसारी का खाना खिलाना। इमाम बुखारी ने रिवायत किया है कि हज़रत अबू मसूद अंसारी फरमाते हैं, अंसार में एक आदमी थे जिनको अबू शुएब कहा जाता था। उनका एक गुलाम गोश्त बनाने का माहिर था। इन्होंने इस गुलाम से कहा, तुम मेरे लिए खाना तैयार करो, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मज़ीद 4 आदमियों को बुलाना चाहता हूँ। चुनंचा इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बमा 4 और आदमियों के खाने की दावत दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 आदमियों को साथ लेकर चले तो एक आदमी खुद ही इन हज़रात के पीछे पीछे आने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू शुएब से फरमाया, तुमने हम 5 आदमियों को दावत दी थी, ये आदमी अस खुद हमारे पीछे आ रहा है, अब अगर तुम चाहो तो उसे भी इजाज़त दे दो वरना रहने दो। हज़रत अबू शुएब ने कहा, नहीं, उसे भी इजाज़त है। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अब्बू मसूद से ऐसी ही रिवायत नकल की है और इसमें यह है कि हज़रत अब्बू शुएब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर भूख के आसार महसूस किए। तो अपने ग़ुलाम से कहा, तुम्हारा भला हो, तुम हमारे लिए 5 आदमियों का खाना तैयार करो। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, एक दर्जी का खाना खिलाना। हज़रत अनस फरमाते हैं, एक दर्जी ने खाना तैयार करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए बुलाया। मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दावत में चला गया। तो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिलो की रोटी और शोरबा पेश किया जिसमें कद्दू और गोश्त की बोटियां थीं। मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला के किनारों से कद्दू तलाश कर रहे थे। इस दिन से मुझे भी कद्दू बहुत मरगूब हो गया है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का खाना खिलाना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हम लोग खंदक खोद रहे थे कि इतने में एक सख्त चट्टान ज़ाहिर हुई जो सहाबा से टूट ना सकी। सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि खंदक में एक सख्त चट्टान ज़ाहिर हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद उतरता हूँ। फिर आप खड़े हुए तो आपके पीठ मुबारक पर भूख की वजह से पत्थर बंधा हुआ था कि वका 3 दिन से हम लोगों ने कोई चीज़ नहीं चखी थी। फिर आपने कुदाल लेकर इस जोर से इस चट्टान पर मारी कि वो रेत के ढेर की तरह रेजा रेजा हो गई। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे घर जाने की इजाज़त दी। आपने इजाज़त दे दी। मैंने घर जाकर अपनी बीवी से कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद भूख की ऐसी हालत देखी है कि जिसके बाद में रह नहीं सका। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? इसने कहा, कुछ जिलो और बकरी का एक बच्चा है। मैंने बकरी का वो बच्चा ज़बा किया और इसका गोश्त तैयार किया। इसने जिलो पीसकर इसका आटा गूंधा। फिर हमने गोश्त हांडी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। इतने में आटा भी खमीर होकर रोटी पकने के काबिल हो गया और हांडी भी चूल्हे पर पकने वाली हो गई। फिर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, मैंने थोड़ा सा खाना तैयार किया है। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ़ ले चलें और 1-2 और आदमी भी साथ हो जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खाना कितना है? मैंने आपको बता दिया। आपने फरमाया, बड़ा उम्दा खाना है और बहुत ज़्यादा है। और अपनी बीवी से कह दो कि जब तक मैं ना आ जाऊं ना वो हांडी चूल्हे से उतारे और ना रोटी तनूर से निकाले। फिर आपने सहाबा से फरमाया, उठो, खाने के लिए चलो। चुनंचा मुहाजिरीन और अंसार खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने बीवी से कहा, तेरा भला हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ मुहाजिरीन वानसार और दूसरे हज़रात को लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरी बीवी ने कहा, क्या तुमसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि खाना कितना है? मैंने कहा, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको ला रहे हैं तो अब वो ही सबके खाने का इंतज़ाम करेंगे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पहुंच गए तो सहाबा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंदर आ जाओ और भीड़ ना करो।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के टुकड़े करके इस पर गोश्त रख कर सहाबा को देते जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हांडी से गोश्त और तनूर से रोटी लेते तो इन्हें ढक देते। उसी तरह आप सहाबा को गोश्त हांडी से निकालकर और रोटी तोड़ तोड़ कर देते रहे, यहाँ तक कि सब सैर हो गए और खाना फिर भी बच गया। और मेरी बीवी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम भी खा लो और दूसरों के घरों में भी भेज दो कि वह तमाम लोगों को भूख लगी हुई है। इमाम बहीक़ी ने दलाइल में हज़रत जाबिर से यही हदीस इससे ज़्यादा मुकम्मल तौर पर नक़ल की है। इसमें मज़मून इस तरह से है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की मिक़दार का इल्म हुआ तो तमाम मुसलमानों को कहा, उठो और जाबिर के हम चलो। हज़रत जाबिर कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुनकर अल्लाह ही जानता है कि मुझे कितनी शर्म आई, और मैंने दिल में कहा कि मैंने तो सिर्फ़ एक साजिलो और एक बकरी के बच्चे से खाने का इंतज़ाम किया है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ इतनी सारी मखलूक को लेकर आ रहे हैं। फिर मैंने घर जाकर बीवी से कहा, आज तो तुम रसू हो गई हो कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खंदक वालों को लेकर आ रहे हैं। मेरी बीवी ने कहा, तुमसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि खाना कितना है? मैंने कहा, हाँ। मेरी बीवी ने कहा, अब तो अल्लाह और इसके रसूल ही जाने, हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। बीवी की इस बात से मेरी बड़ी परेशानी दूर हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले आए और आपने फरमाया, तुम काम करती रहो और गोश्त मेरे हवाले कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी का सरीद बनाकर इस पर गोश्त डालते जाते और उसे भी ढक देते और उसे भी, यानी रोटियों और गोश्त दोनों को ढक देते। आप उसी तरह लोगों के सामने रखते रहे, यहाँ तक कि तमाम हज़रात सैर हो गए और तनूर और हांडी अब भी पूरे भरे हुए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बीवी से फरमाया, अब तुम खुद भी खाओ और दूसरे घरों में भी भेजो। चुनंचा वो खुद भी खाती रही और सारा दिन घरों में भेजती रही। अबी शैबा ने इस रिवायत को और ज़्यादा तफसील से नकल किया है और इसके आखिर में यह है कि रावी कहते हैं कि हज़रत जाबिर ने मुझे बताया कि खाना खाने वालों की तादाद 800 थी, या फरमाया 300 थी। इमाम बुखारी ने एक और सनद से उसी तरह की हदीस हज़रत जाबिर से नकल की है, जिसमें यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज़ से यह ऐलान फरमाया कि ऐ खंदक वालो, जाबिर ने दावत का खाना तैयार किया है, लिहाजा तुम सब जल्दी से चलो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम अपनी हांडी को चूल्हे से ना उतारना और ना अपने आटे की रोटियां पकाना शुरू करना। चुनंचा में खंदक से घर आया और थोड़ी ही देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। आप लोगों से आगे आगे तशरीफ़ ला रहे थे, यहाँ तक कि घर पहुँचकर मैंने बीवी को बतलाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खंदक वालों को ला रहे हैं। इसने मुझे बहुत कुछ कहा कि आज तो तुम रसू हो जाओगे और सब तुम्हें बुरा कहेंगे कि खाना तो थोड़ा सा है और खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जब सबको खाना नहीं मिलेगा तो रसोई और शर्मिंदगी होगी। मैंने इससे कहा, तुमने जो कहा था मैंने वैसे ही किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने पर मेरी बीवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आटा रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें लाबे मुबारक डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप हमारी हांडी के पास तशरीफ़ ले गए और उसमें भी लाबे मुबारक डालकर बरकत की दुआ फरमाई। फिर फरमाया, एक और रोटी पकाने वाली को बुला लो ताकि वो तुम्हारे साथ रोटी पकाए और अपनी हांडी से प्याले भर भर कर देती जाओ, लेकिन उसे चूल्हे से मत उतारना। पिछली हदीस में ये गुजरा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हांडी से गोश्त निकाल रहे थे, इसलिए बज़ाहिर ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाल रही होंगी। ये खाने के लिए आने वाले 1000 थे। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ये हज़रात खाना खाकर वापस चले गए और खाना बचा हुआ था, और हमारी हांडी उसी तरह जोश खा रही थी और आटे की उसी तरह रोटियां पक रही थीं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने एक मर्तबा खाना तैयार किया और मुझसे कहा, जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए बुला लाओ। चुनंचा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर चुपके से अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा ने कुछ खाना तैयार किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, खड़े हो जाओ। चुनंचा आपके साथ 50 आदमी खड़े होकर चल पड़े। आप हमारे घर तशरीफ़ ले आए और आप दरवाजे पर बैठ गए और मुझसे फरमाया, 10-10 को अंदर भेजते जाओ। चुनंचा सब ने खूब सैर होकर खाना खाया और खाना जितना पहले था इतना ही बच गया। 10 का इसलिए फरमाया कि अंदर इससे ज़्यादा बैठने की जगह ना होगी। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना।
उन्वान हज़रत अब्बू तलहा अंसारी का खाना खिलाना। हज़रत अनस फरमाते हैं, हज़रत अब्बू तलहा ने हज़रत सुलैम से कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी, बहुत कमज़ोर हो रही थी और साफ पता चल रहा था कि ये कमज़ोरी भूख की वजह से है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? इन्होंने कहा, हम है। फिर इन्होंने जिलों की चंद रोटियां निकालीं और अपनी ओढ़नी के एक हिस्सा में लपेटकर मेरे कपड़े के नीचे छुपा दी और ओढ़नी का बाकी हिस्सा मुझे ओढ़ा दिया। फिर मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। मैं ये लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मैंने आपको मस्जिद में बैठा हुआ पाया, आपके पास और लोग भी बैठे हुए थे। मैं उन लोगों के पास जाकर खड़ा हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें अब्बू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, क्या खाने के लिए भेजा है? मैंने कहा, जी हाँ। ये तमाम बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताई थीं। आपने अपने पास बैठे हुए लोगों से फरमाया, चलो उठो। फिर आप उन तमाम सहाबा को लेकर चल पड़े। मैं इन हज़रात के आगे आगे चल रहा था। मैंने जल्दी से घर पहुंचकर हज़रत अब्बू तलहा को बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर खाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अब्बू तलहा ने कहा, ए सुलैम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कहा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि हमारे पास कितना खाना है और फिर इतने सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो अब तो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाने, हमें फ़िक्रमंद और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चुनांचे हज़रत अब्बू तलहा ने आगे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही में इस्तक़बाल किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बू तलहा के साथ घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए सुलैम, तुम्हारे पास जो कुछ है वो ले आओ। चुनांचे वो जिलों की रोटियां ले आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके टुकड़े करने का हुक्म दिया तो उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। फिर हज़रत सुलैम ने उन पर कुपी से घी निचोड़कर सालन बना दिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाने पर थोड़ी देर कुछ पढ़ते रहे, यानी बरकत की दुआ फरमाई। फिर फरमाया, 10 आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दे दो। चुनांचे हज़रत अब्बू तलहा ने 10 आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दी। जब इन्होंने खूब सैर होकर खा लिया और बाहर चले गए तो आपने फरमाया, अब और 10 आदमियों को इजाज़त दे दो। इन्होंने 10 को इजाज़त दे दी। जब इन 10 आदमियों ने भी खूब सैर होकर खा लिया और बाहर चले गए तो आपने फरमाया, अब और 10 आदमियों को इजाज़त दे दो। इस तरह सब ने पेट भर कर खाना खा ली। इन हज़रात की तादाद 70 या इसी थी। तबरानी की एक रिवायत में यह है कि ये हज़रात 100 के करीब थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान हज़रत आशवास बिन कैस किनुदी का खाना खिलाना। हज़रत कैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं, जब हज़रत अशद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद हो गए थे और बाद में फिर मुसलमान हो गए थे और इनको कैद करके हज़रत अबू बकर के पास लाया गया तो इन्होंने उनकी बेड़ियाँ खोल दी और इन्हें इस्लाम ले आने की वजह से आज़ाद कर दिया और अपनी बहन से उनकी शादी कर दी। ये अपनी तलवार सोनत कर ऊँटों के बाजार में दाखिल हो गए और जिस ऊँट या ओनटनी पर नज़र पड़ती इसकी कौंची काट डालते। लोगों ने शोर मचा दिया कि अशद तो काफिर हो गया। जब ये फारिग हुए तो अपनी तलवार फेंक कर फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने कफर इख्तियार नहीं किया, लेकिन उस शख्स ने यानी हज़रत अबू बकर ने अपनी बहन से मेरी शादी की है। अगर हम अपने इलाका में होते तो हमारा वलीमा कुछ और तरह का होता, यानी बहुत अच्छा होता। ए मदीना वालों, तुम उन तमाम ऊँटों को ज़बा करके खा लो, और ए ऊँटों वालों, आओ और अपने ऊँटों की कीमत ले लो।